अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राज्य सरकार, और आपने देखा होगा जब यूकेएसएससी से पहले इस एग्जाम को करवाता था और सरकार ने इतना बड़ा घोटाला इस प्रदेश के भीतर हुआ और सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई, और वो क्या बोल के थपथपाई? वो ये बोल के थपथपाई कि हम अब ये परीक्षाएं सारी यूकेपीसीएस को ट्रांसफर कर रहे हैं, यूकेपीएससी को ट्रांसफर कर रहे हैं, अब कोई घोटाला नहीं होने वाला है। हमने तो तभी जो है यहाँ से गोले तक वो रैली निकाली, और उस समय भी हम लोगों ने कहा कि यूकेपीसीएस भी कोई दूध का धुला आयोग नहीं है। युवाओं के साथ अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। युवाओं के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। युवाओं के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तो पेपर लीक हुआ, 3 साल बाद कभी ऐसा ना हो जाए कि सरकारी भर्तियां ही बंद हो जाएं। सरकार तब ऐसी है कि आपका सरकारी भर्तियां ही बंद हो जाए, देश बेरोजगार हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है। और धामी सरकार से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, पर जो बच्चा मेहनत कर करके अपने माँ बाप से पैसे मांग मांग कर पढ़ रहा है, उसका क्या होगा? सरकार ने कहा कि इतने बड़े घोटाले के बाद, यूकेएसएससी के बाद, हम लोग यूकेपीएससी को ये दे रहे हैं कि वो अब से इन परीक्षाओं को निष्पक्ष ढंग से आयोजित करेगी। लेकिन जिस तरह से पटवारी का कल पेपर लीक हुआ, कल परसों में जो बात पता चली, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम युवाओं का क्या, तो मतलब सरकार क्या कर रही है? जो बीजेपी सरकार की इतने काल में, मतलब इतने यूकेपीएससी घोटाला हुआ, अब ये परीक्षा लीक हो गई, मतलब इसी तरह से बीजेपी सरकार के उसमें हो रहा है। तो मतलब सरकार क्या कर रही है? तो सरकार इस पर कोई जल्द से जल्द कोई कदम उठाए, यही सरकार से उम्मीद करते हैं। मेरा नाम अंकित उछोली है और मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। देखिए, हम यही कह रहे हैं और लगातार हम पिछले कई महीनों से इस सवाल को उठा रहे हैं कि भाई सरकार ने जब पिछले इतना एक बड़ा घोटाला अभी यूकेएसएससी का हुआ है, उसके बाद तो सरकारी एजेंसियां भी चौकन्ना रही होंगी, सरकार भी चौकन्ना रही होंगी, लेकिन ये घोटाला ये साफ तरीके से दिखाता है कि सरकार का कोई कंसर्न इस परीक्षा के प्रति नहीं था। और एक पटवारी जैसी परीक्षा में इतने समय बाद एक परीक्षा हुई थी, इतनी तैयारियों के साथ वो परीक्षा हुई थी, और पहाड़ का जो आम गरीब बेरोजगार युवा है वो नैनीताल, देहरादून, कोटद्वार जा करके इतना पैसा खर्च करके वहाँ कमरा लेकर के रह रहा है, और उसके बाद इस तरीके का पेपर लीक हो जाता है। तो ये हम सब के लिए, युवाओं के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ ये धोखाधड़ी है। हमारी ये मांग है कि इस घोटाले में जब ये पता चल रहा है कि गोपनीय विभाग का एक अधिकारी शामिल है, तो हमारी ये आशंका है कि कितनी और परीक्षाएं इसकी रडार में है, कितनी और परीक्षाओं को, जो आने वाली परीक्षाएं हैं, कितनों का पेपर लीक हुआ है। तो इन परीक्षाओं को करवाने से पहले सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करवाए, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं और कितनी परीक्षाएं इस रडार में हैं, इस सब को सुनिश्चित किया जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए आगे से। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो ये सारी परीक्षाएं हैं, इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आयोग ने अभी हाल ही में एसआई कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा करवाई थी, तो मान सकते हैं कि उसमें भी इस तरीके की गड़बड़ी हो सकती है। हमारी ये आशंका है कि सरकार जांच करवाए कि भाई, अब तो कह रहे हैं कि प्रवक्ता में भी ये हुआ है, एई जेई सारे एग्जाम में हुआ है, तो सरकार साफ तरीके से इस जांच को कराए कि कितनी परीक्षाएं इसमें शामिल हैं और कितनी परीक्षाएं जो भविष्य में होने वाली थी। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला परीक्षा लीक हुई तो हो सकता है कि भविष्य की जो आने वाली परीक्षाएं उनका पेपर भी लीक किया गया हो। तो इस सब की जांच होनी चाहिए कि कितनी परीक्षाएं जो भविष्य में होने वाली थी उनको भी लीक किया गया। कार्यवाही को किस तरीके से देखते हैं? 4 की गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, बहुत, अब ये तो मुझे लगता है कि लेट लतीफी का एक तरीका है, क्योंकि यूकेएसएससी का जिस समय भी घोटाला हुआ, हाकम सिंह चुई को पकड़ा गया और ऐसे 2-4 लोगों को, छोटे मोटे लोगों को पकड़ा गया। लेकिन हमारी ये मांग है कि कितने जो है राजनीति से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के इस प्रकार के घोटाले होना इतने लंबे समय तक संभव, हम लोगों को नहीं लगता है कि ऐसा संभव है। तो जितने भी राजनीतिक लोग इसके पीछे शामिल हैं, इन सब लोगों की शिनाख्त होनी चाहिए और इन सब लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब कैंसिल भी करवा दिया है और 12 तारीख को अब पेपर होने जा रहा है, फरवरी। जी देखिए, कैंसिल करा दिया का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आप दोबारा पेपर करा देते, इसका क्या भरोसा आप दोबारा स्कैम ना करेंगे, दोबारा पेपर लीक ना होगा, इसका कोई भरोसा नहीं होता इस चीज़ में, है ना। तो मेरे हिसाब से जो ये हकाम सिंह की जो बात चल रही थी, वो तो मेरे को लग रहा है कि उसको तो ऐसा था कि उसको पता था, वो ऐसा माहौल था जिसे कि हाँ पता है। बाकी जो अंदर का सिस्टम है, जो कि बाद में जांच चली थी, उसमें कुछ मिला नहीं। वो जो बड़ा नेटवर्क है वो नहीं खोजा गया। इसी कारण ये स्थिति आज आ चुकी है कि जो उत्तराखंड का जितना भी युवा है जो पेपर दे रहा है, उसको भरोसा नहीं रह गया है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी, खासकर उत्तराखंड के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, उनमें भरोसा नहीं रह गया है। तो इस चीज़ के लिए हमें
सरकार को, खासकर सरकार को, हम जैसे युवाओं को, आप पूरी सरकार मतलब जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, इन सबको जागरूक होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा और अपनी बात कहनी पड़ेगी। नाम मोनिका चौहान है। किस तरीके से पूरे उसको प्रक्रिया को आप देख रहे हैं कि निष्पक्ष दावा किया जा रहा था कि पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं आयोजित हो रही है, किसी तरह के कोई वो इसमें लूप होल्स नहीं निकलेंगे, लेकिन पेपर ही लीक हो गया। देखिए, जिस तरह से धामी सरकार ने इस पेपर से पहले कहा था कि अब हम मतलब जिस तरह से परीक्षाएं करवाएंगे, लेकिन उसके बाद भी परीक्षा में इस तरह से पेपर लीक होना, तो मतलब सरकार क्या कर रही है? जो बीजेपी सरकार की इतने काल में मतलब इतने यूके SSC घोटाला हुआ, अब ये परीक्षा लीक हो गई, मतलब इसी तरह से बीजेपी सरकार के उसमें हो रहा है। तो मतलब सरकार क्या कर रही है? तो सरकार इस पर कोई जल्द से जल्द कोई कदम उठाए, यही सरकार से उम्मीद करते हैं। देते और लास्ट में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा मुश्किल, पैसा भी सब कुछ नहीं है, पर जो बंदे अपने 10-10 साल 5-5 साल की तैयारी कर कोचिंग ले लेकर अपना इसकी तैयारी कर रहे हैं और फिर लास्ट में पता लगता है कि पेपर इस प्रकार लीक हो गया है, तो बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है। अब आपको क्या पता कोई कैसे घर से आता है, क्या पता कोई लोग लोन लेकर अपनी पढ़ाई करते हैं, बहुत ही दुविधाजनक बात है ये। और उत्तराखंड सरकार को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, कृपया कर ऐसे छात्रों के भविष्य के साथ ना खेलें, क्योंकि पता नहीं कौन कैसे परिवार से आता है। लोग मेहनत कर अपने बच्चों को, माँ बाप पता नहीं कैसे कर फीस पढ़ने के लिए देते, और लास्ट में पता लगता है पेपर लीक हो गया। बताइए, लोग सरकारी तैयारी करते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तो पेपर लीक हुआ, 3 साल बाद कभी ऐसा ना हो जाए कि सरकारी भर्तियाँ ही बंद हो जाएँ। सरकार जब ऐसी है कि आपका सरकारी भर्तियाँ ही बंद हो जाए, देश बेरोजगार हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और धामी सरकार से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, पर जो बच्चा मेहनत कर अपने माँ बाप से पैसे मांग कर पढ़ रहा है, उसका क्या होगा? धन्यवाद। थैंक यू। मेंटालिटी यही होती है कि मतलब वो एज अ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर दे, बट जब सडनली क्या होता है कि ऐसी न्यूज़ आती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी डेवलप होती है। जब हम नेगेटिविटी डेवलप होती है तो हम आने वाले एग्जामों के लिए कैसे अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट रखें, एंड क्या हम सोचें कि आने वाली जो परीक्षाएं वो लीक होंगी कि नहीं होंगी। जिस तरह से कंटिन्यूसली मतलब देखो 2022 से यूके SSC 2014 से अपना कार्यरत रहा है, सिलेक्टिंग एजेंसी रहा है, वहाँ पे भी देखिए कि 10-10, 12-12 परीक्षाएं क्या हो जा रही है, हमारी लीक हो जा रही है। सेम वही क्या हो रहा है हमारा PSC में भी हो रहा है। PSC में भी वही हाल हम लोगों को कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। 2023 स्टार्ट हुआ, पहली, दूसरी, तीसरी जो 2-3 परीक्षाएं अब आने वाली हैं, 2-3 परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनमें स्टार्टिंग की परीक्षाएं लीक हो रही हैं। तो हम किस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करें, अच्छा स्कोर आने के बावजूद भी हम क्या होप करें कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बिकॉज क्या हो रहा है कि 35 स्टूडेंट, आप देखिए 35 स्टूडेंट को पहले ही आपका क्या होता है पेपर लीक पहुंच चुका है, वो लोग पहले ही मतलब कहीं ना कहीं मतलब अच्छा स्कोर कर चुके हैं। तो हम लोग मतलब किस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करें। और जो एस्पिरेंट का माइंडसेट होता है कि वो क्या, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो उसको अपने आप को एज अ पॉजिटिव रखना है, उस चीज़ के लिए तैयारी करते रहना है। फिर साथ ही क्या होता है, जब एग्ज़ाम होता है उसमें वहाँ पेपर अपीयर करना होता है, बहुत ज़्यादा एक हमारा जो होता है मेंटल प्रेशर होता है चीज़ को लेकर। बट जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है तो एक एस्पिरेंट के लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है डे बाई डे एग्ज़ाम को अपीयर करना और उनमें अपने आप को प्रूव करना। नाम बता दीजिए, आज नहीं आयोजित करवा पाई है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा। सरकार ने कहा कि इतने बड़े घोटाले के बाद, यूके SSC के बाद, हम लोग यूके PSC को ये दे रहे हैं कि वो आपसे इन परीक्षाओं को निष्पक्ष ढंग से आयोजित करेगी। लेकिन जिस तरह से पटवारी का कल पेपर लीक हुआ, कल परसों में जो बात पता चली, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम युवाओं का क्या होगा। यूके PSC नहीं, यूके SSC नहीं, तो किसके भरोसे इस तरह का पेपर जो है दिए जाएं। तो सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और सच में सरकार को सोचना चाहिए कि युवा जो बेरोजगारी के लिए इस तरह भटक रहे हैं, वो क्या इन परीक्षाओं के द्वारा सफल नहीं हो पाए। था चतुर्वेदी करके, उसने ये घोटाला करवाया, उसने ये पेपर लीक करवाया, और इसके साथ 4 और परीक्षाओं के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके भी उन्होंने पेपर लीक पहले करवा दिए थे। तो हम सब लोगों की आशंका है, जब पटवारी जैसा है एक जो है पेपर में इस तरीके का पेपर लीक हो सकता है, तो इस महीने लास्ट से यूके PCS की मेन परीक्षा को करवाना है। तो इस बात के क्या गवाही है और इस बात की क्या सत्यता है कि उस जो है PCS के मेन एग्जाम में घोटाला नहीं हुआ होगा, उसका पेपर लीक नहीं हुआ होगा। तो हम कल के दिन में हम ये